बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की ढेरों ढेर रहमतें हम सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई हुई है हम पर। और मैंने आपको थोड़ा सा मौसम भी दिखाया कि हमारे घर का मौसम कैसा था। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे क्या शेयर करने जा रही हूँ वो खुद बनाऊँगी थोड़ा सा, और अपने बच्चों से ज़्यादा काम करवाऊँगी क्योंकि उनके ये दिल था कि वो ही ये सब करें। मैं तो सिर्फ उनको बता रही थी कि ये ना हो कि ये जो हमने बनाना है ना वो आटा ढीला कर बैठे, उनको पता नहीं है ना, तो बाकी का काम मैंने उन पर छोड़ देना है। वो देखे क्या बनाते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ समोसे बनाने थे, कुछ रोल बनाने थे, कुछ अपनी मर्ज़ी से बनाना था, तो मैंने उन पर ही छोड़ दिया। मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प बस की थी क्योंकि सबके रोज़े होते हैं ना। असर के बाद तो मेरे पेट में दर्द ही शुरू हो जाता, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैंने तो बस आंटी रोटी करनी होती है और दही जमानी होती है और नमाज़ पढ़नी होती है, बस बाकी बच्चे संभाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरा काम हुआ ख़त्म। और फिर मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी और बताऊँगी भी कि आपसे मैं पूछूँगी भी, आपने लाज़मी कमेंट में मुझे बताना है कि क्या तरावियाँ आप कितनी पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि तरावियाँ कितनी पढ़नी चाहिए। और मेरे गाँव में पता है क्या है कि उन्होंने ना गाँव वाले जो इमाम है ना, इमाम साहब, उन्होंने एक घर में ना बंदोबस्त किया हुआ है औरतों का नमाज तरावी, यानी कि पूरे कुरान मजीद जैसे कि मर्द हज़रात पढ़ेंगे ना, आदमी पढ़ेंगे, वैसे ही औरतें भी जो है ना वो भी सुन लेंगी और साथ ही उनकी भी नमाज होगी बाजमात। जैसे कि मर्द हज़रात नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं ना, वैसे ही औरतें भी हो जाएंगी। उन्होंने ने बंदोबस्त किया हुआ है। तो वो क्या करती हैं, अपने घर के काम करती रहती हैं, फिर भाग के जाती हैं। जब 8-10 रह जाती हैं ना तो फिर जाके ना तरावियाँ पढ़ लेती हैं। तो मैंने एक आई हैं ना, हमारे घर आई हैं ना औरतें, तो मैंने उनसे पूछा कि आप रात को भाग के उस वक़्त जा रही होती है जब अभी तक मेरा तो ना काम ही नहीं, किचन का भी नहीं ख़त्म हुआ था। दही जमानी होती है, दूध न जो है ना उसका काम करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, आटा-शाटा तो मैं असर टाइम जो है ना कुछ कर लेती हूँ, बेबू को सुलाना होता है। जब आप जा रही होती हैं तो उस वक़्त मेरे किचन का काम होता है, और जब आप आ रही होती हैं तो मेरा अभी किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो आप इतनी जल्दी पढ़ के कैसे आ जाती हैं? तो वो कहती हैं कि हम तो घर का सारा काम करके जाती हैं और फिर 6, 7, 8 जो है ना वो तरावियाँ रहती होती हैं, तो हम इमाम साहब के पीछे वो फटाफट जो है ना पढ़ के आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता ना, तरावियाँ तो 20 ही हैं और 17 रकातों को बाद जो इशा की नमाज़ है उसके बाद जो है ना वो पूरी की पूरी 20 ही पढ़नी होती हैं। तो ये नहीं है कि बंदा 10 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, लेकिन ना सारी जो है ना तरावियाँ अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो सब ही तरावियाँ जो है ना पढ़नी चाहिए, सारी 20 की 20 ही। ये मेरे बच्चों ने ऐसे जो है ना समोसा टाइप होता है, सामान तो सारा जो है ना वो समोसे का था। मेरे कबाब बनाए हुए थे ना, उसमें जो कबाबों का थोड़ा-सा मैंने मसाला अलहदा करके रख लिया था। फिर हमने आलू बॉयल किए और जो मैदे की रोटियाँ थी ना, वो आपके सामने ही मैंने बनाई हैं, बना के मेरे बच्चों ने, और फिर उन्होंने क्या किया है, नीचे रोटी रख के ऊपर मसाला रख के ऊपर ये देखें ऐसे करके उन्होंने कुछ अपनी मर्ज़ी से ना उन्होंने बनाए हैं। तो वो बनाते रहेंगे। आपको मैं एक और भी आपसे बात शेयर करूँगी। अच्छा, जो लड़कियाँ ना हमारे घर पढ़ाई के लिए साथ ही है ना, मस्जिद के साथ हमारा घर है, तो वो छोटी-छोटी बच्चियाँ भी आती हैं ना, जब आती हैं तो बड़ी जो औरतें हैं ना उनके तो घुटनों का कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई बीमार होती है, कोई ना कोई बूढ़ी औरत होती है जिसकी वजह से कोई चेयर पे बैठ जाता है, कोई ज़मीन पे ही बैठ के, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ही उनको इजाज़त है ना। अगर आप खड़े होके नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं और आपके घुटनों में कुछ मसला है तो आप ऐसे करें, बैठ के पढ़ लें। और बूढ़ी जो है ना वो बार-बार उठ नहीं सकती, तो वो चेयरों पर बैठ के नमाज़ पढ़ लें। तो वो बच्चियाँ क्या करती हैं, अपनी माँओं की नकल उतारती हैं। जैसे माएँ कर रही होती हैं ना, वैसे ही वो बच्चियाँ क्या करती हैं कि वो भी उनके साथ ना बैठ-बैठ के नमाज़ पढ़ लेती हैं। जैसे वो करती हैं वैसे है। औलाद, ये मैंने सुना हुआ था, पढ़ा भी है कि जब जैसा करेगी माँ वैसे ही बच्ची भी करेगी, औलाद भी वैसे ही करेगी। तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये तो बीमारों का काम है कि जो बीमार है खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, वो बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज ना पढ़ने से तो बेहतर है ना पढ़ लेना, अल्लाह पाक को सजदे कर लेना। अल्लाह पाक को सजदा जो है ना वो बहुत पसंद है।
تو سجدے جو ہے نا وہ کسی حال میں بھی کرے، بیمار بھی ہو نا تو بیمار بھی بندہ سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور وہ لیٹ بھی اتنا بیمار ہو کہ وہ اٹھ کے پڑھ نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، وہ بندہ نا چارپائی پہ سجدہ اللہ پاک کو کر سکتا ہے۔ بیماری جتنی بیماری ہوگی نا اس حال میں بھی آپ نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو نا ساتھ ہی کہتی جو کچھ بھی ہے پڑھتے جاؤ، لیکن سمجھانا تو ہمارا ہی کام ہے نا، ہم نے ان کو سمجھانا ہوتا ہے نا کہ کیا ہے کہ آپ تو بچی ہو، آپ تو ابھی طاقتور ہو، آپ تو ابھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتی ہو، تو آپ ایسے کیوں کر رہی ہو، ہماری نقل نہ اتارو، ہم تو جو ہے نا بیمار بھی ہے اور بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ تو یہ بچوں کو ایسی چیزیں جو ہے نا سمجھانی اور پڑھانی اور سکھانی بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادت قبول کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رمضان کی ہمارے زندگیوں میں کرے اور ہمارے بچوں اور ہماری زندگی میں کرے، اور ہم سلامتی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم پریشانیوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہیں۔ تو یہ تھی جناب والا میں جو کہ آپ کے ساتھ میں نے ریسپی شیئر کی، اور ساتھ ہی افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ عصر کے بعد نماز پڑھتے ہانڈی روٹی کرتے کرتے یہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے چٹنی بنوائی بچوں سے ہی، کیوبس جو جما کے رکھے ہوئے تھے، یہ دہی بھلے تھے، دہی بھلے، اور یہ کھجورے، یہ ایپل، اور یہ باقی کے جو نا کچھ چکن والے کباب تھے اور کچھ سموسے ٹائپ اور پکوڑے بھی تھے۔ ہم تو جی اندر رکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے بھی کھانا ہے تو بے شک میری طرف سے کھلی اجازت ہے، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، آپ آئیے اور کھائیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد میں، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اور مجھے پھر آپ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔